आदाब, मैं हूं शाद अहमद। इस वक्त हमारी मौजूदगी साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के छोटी बलिया में है और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है और बिहार विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीत रही है। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जरीफ जी, क्या लग रहा है? हम AIAM के मेंबर हैं और ज़ईफ़ आदमी है और मेरा 5 साल से AIAM से मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस चुनाव में मेरा यही कहना है कि हर बीजेपी को छोड़ के जो भी सेकुलर पार्टी अपने आप को कहते हैं, उन्होंने ओवैसी साहब को नेगलेक्ट कर दिया। क्या वो सेकुलर पार्टी नहीं है? अगर सेकुलर पार्टी हैं तो आखिरी वक्त पर राजद के दरवाजे पर ओनली फॉर 6 सीट के लिए गए थे और बिना शर्त, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। आखिर ये सेकुलर एक सेकुलर दूसरे सेकुलर से इस तरह से नफरत करेंगे तो ये नफरत की आग किसके ऊपर पड़ेगा? सेकुलर पार्टी भाई हम हैदराबाद नहीं जाते हैं चुनाव लड़ने। अब जाइए न जाइए, ये हिंदुस्तान है। वो उस लायक हो गए ओवैसी साहब कि ऑल इंडिया जाते हैं और जाएंगे। आप उस लायक नहीं हुए। वो भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन वो ऑल इंडिया आई है। आप में उतनी शक्ति नहीं है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा पाएंगे। दूसरी बात है कि हर कोई कहते हैं बी टीम कहने वाले सिर्फ अंग्रेजी का 2 ही वर्ड पढ़े हैं, A और B, C नहीं पढ़े हैं। इस इलेक्शन में C टीम भी आई हुई है, लेकिन किसी की ज़बान से C का अल्फाज नहीं निकलता, इसलिए कि C वो पढ़े ही नहीं। बी फॉर होता है बुक। ओवैसी साहब ने अपनी ज़िंदगी में बुक को अपने सीने में डाल दिया। आप कोई भी उनसे इंटरव्यू लेते हैं तो वो किताब खोल के जवाब नहीं देते हैं, हाजिर जवाब रहता है। दूसरी बात है कि किसी तरह का कोई परेशानी होता है, आज मुस्लिम बोलते हैं कि मुस्लिम नेता नहीं, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिनके साथ ज्यादती होता है, जुल्म होता है, उनके खिलाफ अब वो आवाज़ उठाते हैं। ऐसी सब बातों को सोच करने के बाद ये हमको समझ में आता है कि हिंदुस्तान की राजनीतिक में 4 बैरिस्टर आए। पहले बैरिस्टर थे हमारे महात्मा गांधी जी, बापू जी, जिन्होंने लाठी से ज़्यादा अपने दिमाग का, अपने इल्म का दिखा करके अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। आखिर में हमारे हिंदुस्तानी भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबों ने तन मन धन से कुर्बानी दे करके अपने जानों की कुर्बानी दिया, तब जाके हम यह आज कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी, आज़ादी हिंदुस्तानी हैं। दूसरी बात, दूसरे हमारे आए जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी अपने दिमाग से अपनी बातों को कह करके चले गए। तीसरे नंबर में आते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका पूरी दुनिया में आज तारीफ है कि इस तरह का वो संविधान बनाए हैं सजा करके, जो पूरी दुनिया तारीफ करती है कि इस देश का संविधान बनाने वाला सबके बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे सजीले तौर से उसके सांचे में ढाला है जिसको देख के सारी दुनिया तारीफ करती है। आज वही संविधान बहुत से आदमी के आंखों में गिर रहा है, उसे खुरुचना चाहते हैं। अब तुम कितनों खुरुच कर लोगे? वहाँ मेरा चैलेंज है कि अब के दौर में संविधान बनाने वाला वैसा आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन बात करें बिहार की राजनीति में तो क्या लगता है मुसलमानों की क्या मतलब एक जिम्मेदारी है, क्या है जिम्मेदारी? को असल बात है कि सारी पार्टियां तो कह रही भाई कि हम मुसलमान को लेकर चल ही रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई AIAM की? नहीं, इसमें इसी बात पर हमको ये है कि कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कोई राजद के बोले थे कि तेजस्वी ने आज तक मुसलमानों से वोट नहीं मांगा और न मांगने की उम्मीद रखते हैं। अच्छा। तो जब तेजस्वी यादव जी जब वोट मांगने के लिए नहीं जाते हैं मुसलमानों के पास, तो इनके नेता और कार्यकर्ता क्यों मुसलमानों के पास जाते हैं? किस मुंह से जाते हैं? M-22 का समीकरण 40 साल से चल रहा है कि M-22 का समीकरण, और M को हटा के सिर्फ 22 से जो सोचिएगा कि हम सरकार बना लेंगे तो 22 से बाय हो जाइएगा, बाय टाटा हो जाइएगा। 22 सिर्फ एक जातीय से किसी भी पार्टी के आदमी अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। जब तक सबको आपको मिला करके नहीं लेके चलेंगे, आप कभी कामयाब नहीं। क्या कहिएगा मुसलमानों
के हालात बिहार में कैसे हैं और शिक्षा व्यवस्था अल्पसंख्यकों की कैसी है, क्या है? देखिए, शिक्षा विभाग और बहुत सा जो मंसूबा या बहुत सा समझिए है वो समझिए कि पूरे देश का मसला है। ये कोई ख़ास मुसलमानों के मसला नहीं है। अगर महंगाई है तो सबों के लिए है, शिक्षा की कमी है तो सबों के लिए है, बेरोजगारी है तो सबों के लिए है। मेरा एक का बात कहना है कि अगर इसी तरह से 70, 75, 80, 90, 100 साल तक बूढ़े ही राजनीतिक करेंगे तो 140 करोड़ नौजवानों का क्या हाल होगा? कभी तो उनको राजनीति करने का मौका ही नहीं तो आबादी है तो उतने नौजवान थोड़ी हैं। नहीं, आबादी के हिसाब से इसका एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए कि राजनीतिक करने वाले का समय सीमा मुकर्रर होना चाहिए कि इतने वक्त में आपको रिटायर्ड होना है, ताकि आने वाले नौजवानों को कुछ मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव भी तो नौजवान है भाई बिहार में। तेजस्वी यादव भी सिर्फ नौजवान है, क्या उनके बापूजी रिटायर्ड होने के लायक नहीं है? दूसरी बात है कि कल तक जो है ना तो नेहरू परिवार को कहते थे कि परिवाद परिवार परिवाद परिवाद, आज क्यों वो अपने परिवार में पड़े हुए हैं? शाहपुर कमाल से लीजिए, 40 साल के अंदर में श्री नारायण जी को वोट आदमी दिए, उनके औलाद को दे रहे हैं, और आने वाले हम लोग भी अपने बच्चे को तैयार करते हैं उनके पोता को वोट देने।